ईरान में मुस्लिम महिलाएं हिजाब का विरोध कर रही हैं कि हमें आज़ादी दीजिए। सारी पागल हो गई हूँ। मैं बस प्रोडक्ट उसके हमारे पहनती हूँ कि हम मैं कैसे भी मैं बाहर निकल जाऊँ, मुझे इससे हमें अपनी प्रोडक्ट मिलती है। हमें जिस चीज़ से आराम मिलेगा वो तो हम करेंगे। मेरी खुद की भतीजियाँ हैं जो बिना हिजाब के जीन्स टॉप पहनती हैं, और मैं हूँ जो बुरखे में रहती हूँ। मेरी भाभियाँ हैं जो सिर्फ नकाब कैरी करती हैं, पूरा बुरखा कैरी नहीं करती हैं। सब अपनी मनमर्जी है, जिसको जैसा अच्छा लगे वो वैसा करे। स्कूलों में भी चल रहा है कि हिजाब ड्रेस पहननी है, हिजाब नहीं डालना। ड्रेस ठीक है डालो, लेकिन अगर जिसे पसंद है अगर हिजाब डालना उसे मना भी तो मत करो। पर्दा मुसलमानों के लिए ज़रूरी है, तो हर हाल में ज़रूरी है। मुसलमान के बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, वहाँ तो ज़रूरी है हिजाब। अगर हमें हिजाब पहनना पसंद है तो हम वो करेंगे, और जिन्हें नहीं पसंद है हम उस पर ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। हिजाब कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। हाँ, पर्दा तो होना चाहिए ना। पर्दा होना चाहिए। ईरान में मुस्लिम महिलाएं हिजाब का विरोध कर रही हैं कि हमें आज़ादी दीजिए। सारी पागल हो गई हूँ। हम बात करें आपका एक लिबास को देख करके, क्योंकि आज एक देश में एक नई बहस छिड़ी हुई है हिजाब को लेकर के, तो हिजाब इस्लाम में कितना ज़रूरी है? देखिए, हिजाब तो हमारा प्रोडक्ट करता है। अगर हमें मास्क लगाना ज़रूरी है, इसीलिए हमारा ये हिजाब भी पहनना हमारे लिए ज़रूरी है। कोई ज़रूर वो नहीं है कि अगर हम ये बताइए, आपसे मैं एक क्वेश्चन कर रही हूँ, आप मास्क क्यों लगा रहे थे 2 महीने पहले? क्यों लगा रहे थे? कोरोना को लेकर के एक तो बस हमारी दुनिया में भी एक कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है जो दहशत की, लेडीज़ को लेकर, जेंट्सों को लेकर, भाई बहन जो भी हैं फिलहाल, वो ऐसे इस देश में कोरोना को जैसी एक महामारी फैली, उसको लेकर हमें हिजाब पहनना ज़रूरी है। मैं बस प्रोडक्ट उसके हमारे पहनती हूँ कि हम मैं कैसे भी मैं बाहर निकल जाऊँ, मुझे इससे हमें अपनी प्रोडक्ट मिलती है और इससे कुछ ज़्यादा नहीं है। इससे पहले कोई विवाद नहीं था हिजाब को लेकर के, लेकिन अब स्कूलों में हिजाब पहनने को लेकर के बहस छिड़ना और ये आज़ादी मांगना कि नहीं, हमें स्कूलों में हिजाब पहनने की आज़ादी दी जाए। देखिए, एक तो हिजाब हमारा अंदरूनी इच्छा है, मैं पहनूं या नहीं पहनूं, मैं साड़ी पहनूं या नहीं पहनूं, मैं कोट पहनूं या नहीं पहनूं, ये हमारी इच्छा है, हमारे अंदर की भावुकता, ना कि हमें किसी के ऊपर हमें डिपेंड होना पड़ता। ना हमारा हस्बैंड, ना भाई बहन, हमसे कोई नहीं कहता है कि हमें पहनना चाहिए, बट मुझे लगता है कि मुझे इससे आराम मिल रहा है, जिससे हमें जिस चीज़ से आराम मिलेगा वो तो हम करेंगे। लेकिन इसको तो आपको लगता है थोपना चाहिए, क्योंकि जब स्कूल में स्कूल ड्रेस है, कॉलेज में कॉलेज ड्रेस है, तो वहाँ पर हिजाब लागू करने की आज़ादी क्यों? देखिए, स्कूल है, कॉलेज हुआ, अब इसका तो देखो अंदरूनी तो जो ड्रेस चल रहा बच्चों का जो है वो तो ठीक है, बहुत बढ़िया है, स्कूल चल रहा है, बट जो रास्ता है, गली है, आजकल हम जा रहे हैं, अभी मैंने 2 केस ऐसे, मैं अपने बच्चों को लेके जा रही थी तो मैंने 2 केस ऐसे देखे, मुझे इतना नागवार हुआ। देखो, स्कूल में तो मुझे कोई डाउट नहीं है, आप पहने या नहीं पहने, आप वहाँ का प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रिंसिपल कह रहा है कि हाँ इसका ये आप पहनो, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ठीक है आप पहनिए। अगर स्कूल वो कहता है नहीं पहनो, तो उसको पर अंदरूनी सारी टीचर रक्षा कर रही है, बट बाहर तो कोई नहीं कर रहा हमारी रक्षा, इसलिए मुझे बाहर हमारा दिल को, हमारी आज़ादी है, हम चाहते हैं हमारी आज़ादी है, मुझे जिस तरीके चाहे रहना चाहिए। विवाद बाहर पहनने पर नहीं है, आप यहाँ पर कुछ भी पहने, आपको किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विवाद इसी बात का है कि जब स्कूल में जो मांग की जा रही है, चाहे वो लड़कियाँ हों, मुस्लिम महिलाएं हों, कि हमें स्कूल में भी अगर हमारे हिजाब पहनने की आज़ादी दी जाए, इसको कितना सही मानते हैं? देखिए, सही है या गलत है? देखिए स्कूल में तो ये है, अगर स्कूल में प्रिंसिपल चाहता है तो ठीक है, अगर प्रिंसिपल नहीं चाहता है तो कोई बात नहीं, सब बच्चों को अपने प्रॉपर ड्रेस में आना चाहिए। एक सवाल और ये बनता है कि एक ईरान मुस्लिम इस्लामिक देश है, तो वहाँ पर हम बात करें, मुस्लिम महिलाएं आज़ादी मांग रही हैं कि हिजाब न पहनने की आज़ादी दी जाए हमें, क्योंकि वो बालों को काटना, ये हिजाब उतार कर फेंकना और फिर प्रदर्शन करना, अब तक उस प्रदर्शन में 50 से अधिक लोगों की मौत हुई है। उधर मुस्लिम महिलाएं आज़ादी मांग रही कि हमें हिजाब न पहनने दिया जाए, इधर मुस्लिम महिलाएं आज़ादी मांग रही कि हमें हिजाब पहनने दिया जाए। अब मैं कहाँ की किसकी बात सच मानूं, ईरान में क्या चल रहा है, इराक में चल रहा है, बट मुझे वहाँ से दूसरे देश से कोई मतलब नहीं है, हमें अपने देश से मतलब है, हमें हमारे दिल पे हमें चाहिए, हमें जो मेरा मन करता है, लेडीज़ का जो मन करता है, चाहे वो साड़ी का हो, चाहे वो गाउन का हो, चाहे वो जिस तरीके से रहना चाहे वो अपना प्रॉपर रह सकती है,
ऐसे जी आप ये मानते हैं कि देश संविधान से नहीं बल्कि इस्लाम के कानून से चलना चाहिए? नहीं, संविधान तो देखिए संविधान से ही लागू होना चाहिए। मैं भी देखिए हमने एमए कर रखा है, बीए कर रहा, सारी चीज़ें मैंने पॉलिटिकल साइंस मेरी रह चुकी है। मैंने संविधान को बहुत अच्छी तरीके से जाना है, समझा है। ये हमारी मैंने आईएएस का भी फॉर्म डाला है, उसका सारी चीज़ों को मैंने फॉर्म डाल रखे हैं। बट मैं ये चाहती हूँ संविधान को संविधान जैसा चलना चाहिए, ना कि हमें ये इस संविधान को अपने और चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि ना कि हिजाब छोटी जैसी चीज़ें बातों पे ध्यान देना चाहिए। और दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। ये छोटी छोटी जिसका जो मन करे ये ड्रेस को लेके विवाद नहीं होना चाहिए। बेहतर किसे मानते हैं? क्योंकि जैसे इस्लामिक कंट्रियों में जो एक कानून होता है, इस्लामिक कानून जो होता है, शरीयत का जो हम कहते हैं, चाहे वो तालिबान के शासन में हो, चाहे वो ईरान में हो, चाहे सऊदी अरब में हो, जहाँ पर मुस्लिम महिलाएं आज़ादी से नहीं रह सकती हैं, जहाँ पर कवर करके रहना पड़ेगा, जो चाहे वो नहीं पहन सकती हैं। क्या आप मानते हैं कि भारत में उस हद से बेहतर आज़ादी है, या फिर हमें भी ऐसा ही कानून चाहिए जैसे सऊदी अरब, ईरान या तालिबान? देखिए जो हमारा भारत चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे इसमें कोई वो नहीं है। हमें हर चीज़ की आज़ादी है, चाहे मैं कुछ करूं, मुझे हर चीज़ की छूट है, आज़ादी है। हमारा राइट है कि हमें उसको ध्यान में रख के चलना चाहिए। अगर हमारे संविधान में अगर है किसी प्रथा को लोग के, तो हमें उस प्रथा में नहीं घुसना चाहिए। ईरान इराक में आधे से ज़्यादा लोग कहते हैं कि पहनिए, जो पहनना चाहे पहने। आई डोंट नो, मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं कहना। बहुत से लोग इसे पहनना पसंद करते हैं, बहुत से लोग इसे नहीं पहनना पसंद करते हैं, ये उनकी मर्जी है। आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि देश जो चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन लोग आरोप लगा रहे हैं कि मोदी के राज में देश अच्छा नहीं चल रहा है, मुस्लिम प्रताड़ित हैं, मुस्लिम परेशान हैं। ये अपना अपना सोच है। अगर जिसको नुकसान हुआ उसको बुरा लगेगा, जिसको अच्छा लगा उसको अच्छा लगेगा। अब मैं मोदी के बारे में क्या कह सकती हूँ, वो तो हमारे माननीय हैं, तो उनको मुझे उनके सारी बातें माननी चाहिए। ना ये ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं माननी चाहिए, बट उनको भी सबका ध्यान रखना चाहिए, छोटी छोटी बातों में विवाद नहीं करना चाहिए। मोदी राज में मुस्लिम सुरक्षित है और कोई दिक्कत नहीं? नहीं, हमें ऐसा लगता है कि हमारे इंडिया में सब ठीक से चल रहा है, सब बढ़िया है। आप कैसे देखते हैं पर्दे को लेकर के, हिजाब को लेकर के जो विवाद है? जैसा उन्होंने बोला अपनी मनमर्जी है। बहुत सी मुस्लिम औरतें हैं जो बिल्कुल फ्रीडम से रहती हैं, मतलब फ्रीडम भी क्या, उनकी अपनी इच्छा है। हाँ, उनके घर से कोई रोक टोक नहीं है। मेरी खुद की भतीजियाँ हैं जो बिना हिजाब के जीन्स टॉप पहनती हैं, और मैं हूँ जो बुरखे में रहती हूँ। मेरी भाभियाँ हैं जो सिर्फ नकाब कैरी करती हैं, पूरा बुरखा कैरी नहीं करती हैं। सब अपनी मनमर्जी है, जिसको जैसा अच्छा लगे वो वैसा करे। स्कूल ड्रेस कोड लागू है, वहाँ पर हिजाब पहनने की मांग करना और उसी को आज़ादी बताना, इसे आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं? मैं भी एक तरीके से ठीक ही है। वो लड़की अगर नहीं है कंफर्टेबल बिना हिजाब के, तो वो पहन सकती है, ड्रेस के कलर का हिसाब डाल ले। अगर मतलब बिना चुन्नी के भी रहेगी तो टीचरों को कोई दिक्कत नहीं होगी। टीचरों को दिक्कत है, तभी तो विवाद खड़ा हुआ जब उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर अगर कोई पहन के आएगा, कल को कुर्ता धोती पहन के आएगा, कल को कोई ड्रेस कोड नहीं होगा। लड़कियां स्कूल की ड्रेस सूट सलवार के ऊपर अगर दुपट्टा कैरी कर देती हैं तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। मे बी बहुत सी जगह गले में चुन्नी हुआ करती थी हमारे टाइम पे, अब वो हटा दी गई है। अब जेंट्स टीचर भी आते हैं, बहुत सी लड़कियां अनकंफर्टेबल होंगी टीचर के सामने। ईरान में मुस्लिम महिलाएं हिजाब न पहनने की आज़ादी मांग रही हैं, वो कह रही हैं कि हमें इस्लाम के कानून में बंध के नहीं रहना है। वो उनकी इच्छा, वो जैसा रहना चाहें। अब वहाँ के कानून नियम बहुत ज़्यादा सख्त हैं इस्लाम को लेके, वो उनसे मैं एग्री नहीं करती कि मतलब मनमर्जी की बात नहीं है। मेरे हिसाब से मनमर्जी की बात होनी चाहिए। तो मैं दोनों की बात करता हूँ, आपको फिर बेहतर, आपने खुद कहा कि इस्लाम में कहीं ना कहीं सख्ती ज़्यादा है, तो आपको वो बेहतर लगती है या फिर हिंदुस्तान में संविधान के तहत जो आज़ादी है वो ज़्यादा बेहतर लगती है? हाँ, संविधान के हिसाब से जो आज़ादी है वो ज़्यादा ठीक है, बट इस्लाम को भी कहीं कहीं बहुत ज़्यादा खतरनाक दिखा दिया गया है अपने हिसाब से मोड़ तोड़ के। जितनी मुझे जानकारी है मेरे हिसाब से इस्लाम में भी इतना ज़्यादा सख्त कानून नहीं है कि आप कोई बेचुन्नी देख लो, किसी को बेपर्दा देख लो तो उसको टॉर्चर किया जाए। ये हमारे इस्लाम में नहीं है। ये सब अपने साइड से बना रखे हैं लोगों ने कि इतनी पनिशमेंट देनी चाहिए, ये कहीं लिखा नहीं आया। में भी जब औरतों को इतना बड़ा दर्जा दिया है ऊपर वाले ने, तो उनकी बेइज्जती करने का भी किसी को राइट नहीं दिया कि अपने हिसाब से। जैसे आप बाहर देश की बात कर रहे हैं, वहाँ हम कई बार देखा है कोई लड़की जीन्स में दिख गई या बिना दुपट्टे के दिख गई, उसको पब्लिकली मारा जा रहा है, मतलब बदतमीज़ी करी जा रही है उसके साथ। इस बात की परमिशन हमारे इस्लाम में नहीं है। मेरी भी बेटी है, स्कूल ड्रेस में जाती है। बहुत से आप यहाँ, ये है मेरी बेटी।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाजमीन नाज़मीन। कौन सी? नाज़मीन। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 5th क्लास में। 5th क्लास में। देखिए दोनों का पहनावा अलग अलग है, आप हिजाब में हैं, आप ये स्कूल ड्रेस में हैं। अच्छा आप ये बताइए, स्कूल में जाना आप एक बुर्का या फिर हिजाब पहनकर जाना पसंद करेंगे या स्कूल ड्रेस में स्कूल में जाना पसंद करेंगे? अभी तो मैं स्कूल ड्रेस। स्कूल ड्रेस को पसंद करें। अभी ज़्यादा कोई चॉइस नहीं है, हो सकता है बड़े होके इसको भी मन करे कि मैं हिजाब पहनूं, क्योंकि सूट सलवार पहनेगी तो लाजमी बात है लड़कियों का मन करता है कि इसके साथ चुन्नी होनी चाहिए। वो सब अपनी अपनी चॉइस है, बाकी अभी तो सिमिलर रहते हैं। मेरे लड़का कल को अगर कोई ये मांग करने लगे कि नहीं पुलिस में, डॉक्टर में और एयरफोर्स में सभी, यहाँ तक कि पायलट में सभी की ड्रेस हटा करके वहाँ भी हिजाब लागू किया जाए तो? हिजाब सिर्फ एक चुन्नी के तौर पे लिया जाता है, प्रॉपर ड्रेस में नहीं लिया जाता, सिर्फ वो ऊपर का ही है हिस्सा। कैरी कर सकते हैं उसे कोई भी आसानी से, चुन्नी आप गले में डालें चाहे सर से ओढ़ लें, एक ही बात है। लेकिन पहले से ऐसा नहीं है, चाहे वो किसी भी फोर्स में है, किसी भी ड्रेस में हो, लेकिन अब उस पर मांग करना, उसी को आज़ादी बताना वो कितना ठीक है? पर ये एक और अपनी इच्छा की बात है। अब लड़कियां अगर ऐसा चाहती हैं तो वो उनकी मन मर्जी की बात है, क्योंकि सारी लड़कियां तो ऐसा नहीं चाहती हैं। कि हिजाब को लेकर के बहस पूरे देश में छिड़ी हुई है, आपको क्या लगता है इस्लाम में हिजाब कितना ज़रूरी है? इस्लाम में तो पर्दा ज़रूरी है। लेकिन लोग जो विरोध कर रहे हैं, जैसे किसी कॉलेज में आपके बच्चे पढ़ने जाते होंगे तो क्या वहाँ भी हिजाब पहनना ज़रूरी है, वहाँ पर ड्रेस पहनना ज़रूरी है? नहीं, वहाँ पे तो हिजाब पहनना मुसलमानों के लिए ज़रूरी है। ड्रेस तो अभी जो स्कूल का ये चल रहा है वो एक फैशन है कि ड्रेस ही में आना है, लेकिन हिजाब तो मुसलमानों के लिए ज़रूरी है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। आप क्या चाहते हैं कि हर जगह में हिजाब पहनने की आज़ादी दी जाए? हर जगह में ज़रूरी है। आप नहीं चाहते कि स्कूल का ड्रेस है तो वहाँ पे स्कूल ड्रेस कोड में जाया जाए? ड्रेस है जो दुनिया का ये है वो तो करेंगे ही, लेकिन ज़रूरी तो है मुसलमानों के लिए। जहाँ मुसलमान के बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में तो वहाँ तो ज़रूरी है हिजाब। पर्दा मुसलमानों के लिए ज़रूरी है, तो हर हाल में ज़रूरी है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? नगमा। आपको क्या लगता है कि पूरे देश भर में हिजाब को लेकर के एक बहस छिड़ी हुई है, तो आपको कितना ज़रूरी लगता है? मुझे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता है। इंसान को हर चीज़ की आज़ादी है, तो हम जैसे रहना चाहें, जो पहनना चाहें, इसमें किसी का कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। ना हम किसी पे दबाव डाल के कुछ करवा सकते हैं, ना किसी के दबाव में आके कुछ कर सकते हैं। हमें जो पसंद है हम वो कर, अगर हमें हिजाब पहनना पसंद है तो हम वो करेंगे, और जिन्हें नहीं पसंद है हम उस पर ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। लेकिन इसमें दो बातें हैं कि जो हिजाब का जो विवाद शुरू हुआ कर्नाटक से शुरू हुआ, और शुरू यहाँ से हुआ कि जब एक स्कूल में ड्रेस कोड है तो वहाँ पर हिजाब क्यों ज़रूरी है? क्योंकि स्कूली संस्थाएं कहती हैं कि यहाँ पर अगर ड्रेस कोड लागू किया है और पहले से ही है तो वहाँ पर आपको लगता है कि हिजाब की अनिवार्यता होनी चाहिए? जैसे कि छोटे बच्चे अगर स्कूल ड्रेस में जाते हैं तो स्कूल ड्रेस ज़्यादा ठीक है, स्कूल ड्रेस खत्म कर देना चाहिए? नहीं, स्कूल ड्रेस ख़त्म नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर वो हिजाब वेयर करना चाहती हैं तो वो बिल्कुल कर सकती हैं। तो ये तो स्कूल के जो नियम हैं उसके विरुद्ध माना जाएगा ना? ये खिलाफ माना जाएगा उसके? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम चाहते हैं तो हम वेयर कर सकते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग तो वेयर करना ही चाहिए। अच्छा, एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। अभी हाल ही में अगर हम ईरान की बात करें, ईरान में एक आंदोलन छिड़ा हुआ है जहाँ पे इस्लामिक कंट्री है ईरान, कि मुस्लिम महिलाएं वहाँ पे हिजाब न पहनने की आज़ादी मांगी जा रही है और हिंदुस्तान में हिजाब पहनने की आज़ादी मांगी जा रही है। क्या सही मानते हैं आप? हिजाब पहनने की आज़ादी होनी चाहिए। यहाँ पर हिजाब पहनने की आज़ादी को लेकर के आंदोलन चल रहा है और उस ईरान में हिजाब न पहनने को लेकर के मुस्लिम महिलाएँ एक आंदोलन छिड़ी हुई हैं। दोनों में बताइए कैसे देखते हैं? इंडिया में का तो कहूँ तो हिजाब होना चाहिए। हिजाब होना चाहिए। स्कूलों में भी चल रहा है कि हिजाब ड्रेस पहननी है, हिजाब नहीं डालना। ड्रेस ठीक है डालो, लेकिन अगर जिसे पसंद है अगर हिजाब डालना उसे मना भी तो मत करो, अगर वो डाल रहे हैं तो इसके लिए तो सही है कि हिजाब मुस्लिम लड़कियों के लिए तो कम से कम अलाउ कर दें कि डाल सके, वो परमिशन मिलनी चाहिए ना उन्हें। दो तीन चीज़ें हैं, जैसे आप पढ़ लिख करके कोई डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, कोई पायलट बनता है और किसी फील्ड में जाता है, कोई सैनिक बनता है, तो आपको लगता है कि वो वहाँ से सब ड्रेस को हटा करके हिजाब ही लागू किया जाए वहाँ भी? नहीं, अगर किसी को शौक है तो क्यों नहीं। अगर कोई डालना चाह रहा है, अगर ड्रेस कोड है तो ठीक है, मगर फिर भी अगर वो करना चाह रहा है, अगर कवर करना चाह रहा है, डालना चाह रहा है, तो आप मना नहीं कर सकते ना। पहले से ड्रेस कोड लागू है, वहाँ पर हिजाब अनिवार्य क्यों किया जाए? क्यों किया जाए? क्या नाम है? नाजिया परवीन। आपको क्या लगता है हिजाब कितना ज़रूरी है? क्योंकि अभी भी आपने हिजाब पहना हुआ है। जी, ज़रूरी तो है। कितना ज़रूरी है? वो अब
लोगों पे खुद पे डिपेंड करता है कि वो अपने आप को कैसे कवर करके चलते हैं, कैसे नहीं, तो वो खुद पे डिपेंड करता है कि वो कैसे कर दो सकते हैं। चीज़ें हैं, एक तो हिंदुस्तान में हिजाब कितना ज़रूरी है, एक इस्लाम में हिजाब कितना ज़रूरी है। इस्लाम में तो है, अभी हिंदुस्तान में हर तरीके के लोग रहते हैं, तो सबका अपना अपना सोच है, तो वो अपने अपने सोच से चले। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा हिंदुस्तान में हर तरीके के लोग रहते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि स्कूल कॉलेज इन सब में हर तरीके हर धर्म के लोग आते हैं? अगर कोई फिर कुर्ता पायजामा पहनेगा, कोई टोपी लगाएगा, कोई कुछ करेगा, तो आपको नहीं लगता है कि वहाँ समान ड्रेस कोड ही रहना चाहिए? हाँ, तो स्कूल कॉलेज इन सब का तो एक ड्रेस है ही, कोड है ही, तो वो तो अपने ड्रेस पहनेंगे ही ना। तो बात तो यही देखिए है। विरोध तो इसी बात का हो रहा है ना कि स्कूल ड्रेस कोड में हम आए थे, हमारी मर्जी ना आए तो हमें हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए। ये कितना सही मानते हैं फिर इसे आप? नहीं, एक कोड है तो वो कोड रहना चाहिए। अगर हम पहनना चाह रहे हैं, अगर हिजाब डालना चाह रहे हैं, तो परमिशन तो मिलनी चाहिए कि हाँ आप डाल सकते हैं। अच्छा, ईरान की हम बात करें, उधर हिजाब न पहनने की आज़ादी मांगी जा रही है और यहाँ पे हिजाब पहनने की आज़ादी मांगी जा रही है। वो भी मुस्लिम महिलाएं, इस्लामिक कंट्री है। तो वही तो अब आ गया ना, यहाँ पर तो सोच की बात आ गई सबकी कि सब क्या क्या सोचते हैं। हम सोचते तो हम लगा के चल रहे हैं, जो नहीं सोचते वो लगा के नहीं चल रहे, तो यहाँ पर तो सोच का बात आ गया लोगों आप के। ईरान में जो मुस्लिम महिलाएं हैं, इस्लामिक कंट्री जो है, क्या उन महिलाओं का आप समर्थन करना चाहेंगे जो आज़ादी मांग रही हैं कि हमें आज़ाद रहने दीजिए, चाहे हम चेहरा खोल करके चलें या हम अपने टाइट कपड़े पहने या कुछ भी पहने, हमें आज़ादी दी जाए, उनका आप समर्थन करना चाहेंगे? नहीं, वो तो नहीं। नहीं करेंगे। नहीं, जैसे मैं चाह रही हूँ कि मैं बुर्का लगा के हिजाब डाल के चलूँ, तो मैं चल रही हूँ, तो वो अपना है कि वो खुद कैसे चलना चाह रहा है।